हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि IBPS PO प्री 2024 में पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन रीड करेंगे। ट्रेन M जो है, जिसकी लेंथ 700 मीटर है, ये एक पोल को पास करती है जो कि 35 सेकेंड में पास कर रही है। टाइम हमें गिवन है। एंड पास्ड अनदर ट्रेन N running in a direction opposite to train M in 30.8 सेकेंड। और यही ट्रेन M जो है, ये दूसरी ट्रेन N को पास करती है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अगर M ऐसे चल रही है तो N ऐसे चल रही है। ठीक है, तो ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि आमने सामने चल रही है। तो ये जो है इसका टाइम है, इसको इतने सेकंड में पास कर रही है। इफ़ लेंथ ऑफ ट्रेन N इज़ 840 मीटर, हमें ट्रेन N की लेंथ दी गई है 840 मीटर। अब हमें बताना है कि इन व्हाट टाइम ट्रेन N विल पास ट्रेन M। N जो है वो ट्रेन M को कितने समय में पास करेगी जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगी, मतलब ट्रेन M भी ऐसे चलेगी और ट्रेन N भी ऐसे चलेगी। सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन हम इसको तोड़ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि ट्रेन M की लेंथ क्या है, तो हमें डिस्टेंस दिया है। हमें टाइम पता है कि कितने टाइम में ये पास करनी है। ठीक है, तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो हमने स्पीड निकाल लिया, ट्रेन M की स्पीड निकाल ली। हमें पता है डिस्टेंस, जो लेंथ है वो 700 मीटर है और टाइम है 35 सेकेंड। हमने इसको सॉल्व किया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि एंड पास्ड अनदर ट्रेन एंड रनिंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू M इन 30.8 सेकेंड। अब क्या है कि अगर आपकी ट्रेन ऑपोजिट चल रही है, मतलब ऑपोजिट जब चलती है तो आपकी स्पीड जो होती है वो ऐड ऑन होती है, अगर दोनों ट्रेन हैं तो। ठीक है, क्योंकि ट्रेन की अपनी स्पीड हो, पहली ट्रेन की भी स्पीड होगी और सेकंड ट्रेन की भी स्पीड होगी। तो ट्रेन M की स्पीड लिख ली हमने, जो हमने फाइंड आउट की थी 20 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन N की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वल्स टू जो लेंथ है ट्रेन M की और ट्रेन N की, सॉरी ये ट्रेन N है, ये ट्रेन M है, इन दोनों की लेंथ को हमने ऐड किया क्योंकि ऑपोजिट चल रही हैं तो दोनों की लेंथ ऐड ऑन हो जाएगी। अपॉन टाइम किया, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया स्पीड ऑफ N इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब हम फिर तीसरी लाइन पकड़ेंगे। इफ़ लेंथ ऑफ N इज़ इतना, ये हमें पता है। अब हमें बताना है कि ट्रेन N जो है वो M को पास करनी है, कितने टाइम में पास करनी है। ठीक है, और कितने टाइम में पास करनी है अगर वो सेम डायरेक्शन में चले। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ट्रेन M भी ऐसे चल रही है और ट्रेन N भी ऐसे चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में हमेशा स्पीड जो होगी वो माइनस होती है। ठीक है, तो हमारी स्पीड है ट्रेन N की 30 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ M इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, हमें स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम निकालना है, तो हमने इसको रखा, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा टाइम जो आ गया 154 सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व कर किए जाते हैं। आप इसको टुकड़ों में तोड़ के स्टेटमेंट वाइज आप इसको सॉल्व कीजिए, और आपको अगर सोल्यूशन इस टाइप के अच्छे लगते हैं तो मैं और क्वेश्चंस बनाऊंगी, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।